ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 जून की मुरली का मुरली मंथन। आज सबको विश्व पर्यावरण दिवस की खूब खूब बधाई हो। तो पर्यावरण दिवस पर लगभग 7 शहर चुने हैं पंजाब जोन के, जहां विश्व पर्यावरण जागृति समारोह जो है रखा गया है। तो पानीपत, अमृतसर, करनाल, राजपुरा और एक धनास चंडीगढ़, इन सब स्थानों पे सफीदों पिलूखेड़ा भी रखा है। तो इन सब स्थानों पे ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो प्यारे बाबा का कमाल है। बाबा की आज मुरली मंथन हम धनास सेंटर से कर रहे हैं चंडीगढ़ के। आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि 7 फुट लंबी होनी चाहिए, विशाल बुद्धि। बच्चों की जामड़ी बुद्धि है, बाबा ने कहा। हाँ, बच्चे विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बाबा कहते ये तो डल बुद्धि है। विशाल बुद्धि के दूर 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 विश्व सेवा के ख्याल चलेंगे। विशाल बुद्धि छोटी छोटी बातों में बिल्कुल नहीं आएगी। विशाल बुद्धि के बाबा ने आज कहा मुरली सुनते बच्चे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये तो कोई कोई बच्चों के रोमांच डेड हो जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा बच्चे बाबा है सच्चा साहिब और तुम सच्चे साहिब के हो साहिब जादे। हमें नशा होना चाहिए, हम साहिब जादे हैं। किसके साहिब जादे हैं? सच्चे साहिब के। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे बाबा है करण करावनहार, सब कुछ बाबा करता है और बाबा ही करा रहा है। इसी नशे में रहना है कि बाबा करण करावनहार है। तो जितना नशा रहेगा उतना खुशी रहेगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, उड़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा के तुम कितना, बाबा ने कहा सर्विस करते हो बच्चे। कई बच्चे तो दधीची ऋषि मुआफे हड्डियां बाबा की सेवा में लगाएं, और कोई तो हड्डियां तो क्या और ही आराम करते रहते। पूछो, मैंने हड्डियां बाबा की सेवा में लगाई है। दिन रात हड्डियां भगवान के ऊपर न्योछावर। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अंदर में देखना है कि हम कितनी बाबा की सर्विस करते हैं, ये जांच करनी है। बाबा का बच्चों को सदैव औरों के कल्याण में लगे रहना है। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों को भी बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, ताकि कोई भी बाबा का परिचय रह ना जाए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा ने तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दी है, तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि को धारण कर, जितना धारण करेंगे उतना औरों की सर्विस करेंगे। धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे बाप की याद से ही बच्चे विक्रम विनाश होंगे ना, तो बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे समझते हो आत्माएं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो बच्चों को भाई भाई समझना चाहिए। तो उसी से पावन दृष्टि बनेगी। बाबा ने कहा भेड़ क्या जाने सुर की आवाज को। मतलब अगर हम देवान बुद्धि होंगे, हम क्या उस अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तभी ले पाएंगे जब हम सदा उस रूहानियत की स्थिति में रहेंगे, तभी उसका पूरा आनंद ले पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अंत टाइम में सब जब देखेंगे मौत सामने खड़ा है, मरने से पहले हम वर्षा ले ले में, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाना चाहिए। बच्चे इतना ऊंचा बाबा स्वर्ग स्थापन करता है, वो निकट दुनिया आई के आई, उस दुनिया के लायक खुद को बनाना है। इसलिए बच्चों को कोई भी बात में गफलत नहीं करनी है। इतना पैसा कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं बच्चे, ये सब लास्ट में खत्म हो जाने का है। विनाश के साधन तैयार होते जा रहे हैं। इस सृष्टि को अब परिवर्तन होना ही है।
और ऐसी सतयुगी दुनिया बानी ही है। बाबा ने कल पहले भी जो समझाया था, जिन बच्चों को, वो बच्चे फिर से आएंगे। तो तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना बाप का मददगार बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हमें बाप का मददगार बनना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अच्छा मुझे क्या चाहिए बच्चे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ बच्चे मेरे अर्थ करते हैं वो तुम्हारी ही सेवा में लगता है। आगे चल के बाबा ने कहा बड़े बड़े जमीन जायदाद आपको सौंपेंगे, लेकिन आप कहेंगे टू लेट, जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी भी ऐसा है। त्रिपुटी वाली बहन कह रही थी हमें ऑफर आई 10 एकड़ लेने के लिए, हमने मना कर दिया। हमें कहा 3 एकड़ काफी है। हाँ, सरकार ने 10 एकड़ भूमि दे रही थी रिट्रीट, अब 3 एकड़ में बना रही है वो। मतलब सोचो, बाबा कहते कि बच्चे बस तुम बच्चे हाँ, आगे तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो बाबा सफल कर रहा है सबका, आगे नहीं लेगा सबका। तो कितना ना बच्चों को खुशी होनी चाहिए, सदा खुश रहें, खुशियों से भरपूर रहें, ऐसा अपने मन में ये अंदर में भावना रखनी चाहिए। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को श्रेष्ठ अंदर संकल्प दिया कि बच्चों को बाबा की मुरली भी रोज सुननी चाहिए, कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, और मुरली में खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे सेंटर्स वृद्धि को पाते जाते हैं, आगे और पाएंगे, क्योंकि सारे विश्व का कल्याण यहीं से होना है। सारे विश्व का कल्याण करने बाबा आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें जो है विशेष हर बात में हमेशा बुद्धि में ये रखो, समझाने वाले बाबा ने कहा बड़े रमजूबाज चाहिए रमजूबाज वाला बड़े युक्ति युक्त और बड़ी रमणीकता से बात करने वाले, उसको रमजूबाज बाबा कहता है। हाँ, तुम पूज्य थे फिर पुजारी बने, फिर बाबा आया तुम्हें पूज्य बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हें तुम्हें धारण करके सबको बाप का परिचय सबको देते जाना है। बाबा ने कहा सर्विस के बगैर क्या पद पाएंगे, सर्विसेबल ही तो दिल पे चढ़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बाबा खूब प्यार करता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे माया की जंजीरों में फंस पड़े हैं, ना खुद किसी से नाराज होना है, ना नाराज करना है किसी को। फिर बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने कहा ये माया का पंप है जिसका फाल हो रहा है। वंदे मातरम गाया जाता है ना बच्चे, ये सब सेंटर चलाने वाला तो बाबा ही है, वही चला रहा है। इसलिए अपना कभी भी नहीं आना चाहिए हमने इतना किया, तो तुम्हें नशा रहना चाहिए हम साहिब जादे हैं, उस साहिब के हम साहिब जादे हैं। कितना ना नशा, उस पोजीशन में रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा नशा रहना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम्हें अथाह खजाना देता है 21 जन्मों के लिए। आज की मुरली में वरदान था ब्राह्मण जीवन के, बाप द्वारा, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान भाग्यवान भव। ये लाइट का ताज ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है, इसको प्राप्त करके महान भाग्यवान, हम जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो आज की मुरली में स्लोगन था बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं को परेशानी से मुक्त करो, परेशानी से दूर करो। किसके द्वारा? बेहद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य होना चाहिए, तब सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये देह नहीं रहने वाली, दुनिया नहीं रहने वाली, सब कुछ खत्म होना है। फिर किस लिए मैं इतना ज्यादा इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा हूं? अपने आप से पूछना चाहिए। ये इच्छाएं गुलाम बना देंगी, सदा के लिए परेशान कर देंगी। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं दे सकती। इसलिए सब इच्छाओं को त्याग के एक ही इच्छा, बाबा आप मिले तो सब कुछ मिला, आपको पाने की इच्छा, आपके समान बनने की इच्छा, ये इच्छा होनी चाहिए। ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है।
तब हम सबको परेशानियों से मुक्त कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।